किसानों को लेकर किस तरह से आज पूरे देश भर में भारत बंद की बात आ रही है, ये स्पष्ट आपको हम दिखा रहे हैं और साथ साथ ये भी बताएंगे कि कैसे एक जबरदस्त सियासत भी खेली जा रही है। आम आदमी पार्टी ने आज दावा किया है कि किसानों के प्रदर्शन में शामिल होने की वजह से आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को घर में ही नजरबंद कर दिया गया है और उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा, किसी को उनसे मिलने भी नहीं दिया जा रहा। केजरीवाल के दावे को भारतीय जनता पार्टी ने झूठा बताया है। बीजेपी की सांसद मीनाक्षी लेखी के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ता केजरीवाल के घर के बाहर धरने पर बैठ गए। मीनाक्षी लेखी ने कहा है कि मुख्यमंत्री हाउस अरेस्ट नहीं है बल्कि हाउस में रेस्ट कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने भी केजरीवाल की पार्टी के दावों को गलत बताया है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल कहीं भी जा सकते हैं, उनके ऊपर किसी तरह का कोई रोक, कोई प्रतिबंध नहीं है, उन्हें हाउस अरेस्ट में नहीं किया गया है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की तरफ से आम आदमी पार्टी का यह दावा है कि मुख्यमंत्री को उनके निवास से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा, जबकि भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध कर रही है। भारत बंद के नाम पर सियासी खेल भी जबरदस्त तरीके से खेला जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नजरबंद करने का आरोप लगाया, तो जवाब में भारतीय जनता पार्टी की सांसद मीनाक्षी लेखी मुख्यमंत्री निवास पर पहुंचकर कार्यकर्ताओं के साथ वहां पर प्रदर्शन कर रही हैं, धरने पर बैठी हुई हैं। अरविंद केजरीवाल पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि असल में मुख्यमंत्री अपने घर में बैठे हुए हैं, रेस्ट कर रहे हैं, हाउस अरेस्ट नहीं है, ताकि वो अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ सके। दिल्ली के इस पॉलिटिक्स और ड्रामे पर आपको हम ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद की। देश की राजधानी दिल्ली में भारत बंद का मिला जुला असर दिखाई दे रहा है। ऐसे में आज सुबह 10 बजे आम आदमी पार्टी की तरफ से औपचारिक तौर पर कहा गया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने ही घर में हाउस अरेस्ट हैं। उनको कहीं भी बाहर जाने की अनुमति नहीं है, वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और दिल्ली पुलिस ने अपने यहां पर कांस्टेबल्स और सीनियर ऑफिशियल्स की टीम तैनात कर दी है ताकि अगर कोई भी अरविंद केजरीवाल से मिलने आता है तो वो उनसे ना मिल सके। इसके तुरंत बाद ही आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, साथ में वीडियो ट्वीट किया, लेकिन दिल्ली पुलिस के डीसीपी के द्वारा ये साफ तौर पे कहा गया कि दरअसल अरविंद केजरीवाल कहीं से भी हाउस अरेस्ट नहीं है, वो कहीं भी आ जा सकते हैं। प्रिकॉशन के तौर पर ये सिचुएशन को देखते हुए यहां जरूर उन्होंने कांस्टेबल्स भेजे थे, लेकिन उसके बाद उनको हाउस अरेस्ट नहीं किया गया। वहीं दूसरी तरफ ये तस्वीर है जहां पर आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप लगाते हुए जो दिल्ली के सीनियर लीडर्स हैं बीजेपी के, वो यहां पर मौजूद हैं और साथ में उनके साथ साथ यहां पर वो लगातार जो घोटाले किए गए अरविंद केजरीवाल की सरकार के द्वारा उस पे आरोप लगा रहे हैं। मैम, आज आम आदमी पार्टी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल हाउस अरेस्ट है, क्या हाउस अरेस्ट? आप देखिए एनक्लोजर में हम बैठे हैं, अगर कोई अरेस्टेड है तो वो हम कह सकते हैं कि हम अरेस्ट किए गए हैं। उनके घर का आने जाने का रास्ता बिल्कुल साफ है। ये नौटंकीबाज मुख्यमंत्री दिल्ली को मिले, हर बार जब फेलियर होती है तो वो किसी ना किसी के सिर पे मरने का प्लान, आज भी ऐसा ही है। कल शादी ब्याह में घूम के आए हैं, हमारे पास वो वीडियोस भी हैं इनकी, सारी जगह घूम फिर के पार्टी करके आए हैं। आज सुबह से दिल्ली भारत बंद का आह्वान था, दिल्ली बंद हुई नहीं, आह्वान फेल हो गया। हाउस अरेस्ट नहीं होकर बल्कि हाउस में रेस्ट पर है और साथ ही नजर बंद नहीं बल्कि नजर बंद करके बैठे हुए जो डिमांड है एमसीडी की। और मेयर्स पहले बैठे रहे, अब पार्षद आ गए हैं। लगातार यहाँ पे लोगों का 13,000 करोड़ रुपए की डिमांड है। तीसरा चौथा फाइनेंस कमीशन की जो डिमांड थी वो आज तक पूरी नहीं हुई। 5वां फाइनेंस कमीशन लागू नहीं किया गया और चुनाव लड़ने से पहले ये कहते थे कि हम जब सरकार में आएंगे तो हम 20% जो है अपना बजट म्यूनिसिपैलिटीज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए देंगे, स्वराज लेके आएंगे। अब स्वराज तो दूर, 7-8% जो बनता है वो भी नहीं दे रहे हैं, 3 या 4% दिया हुआ है। मैम, पूरी दिल्ली में किसान आंदोलन का जो ये आज भारत बंद था उसकी मिलीजुली प्रतिक्रिया दिखाई दे रही है। इस समय आपको क्या लग रहा है, खासतौर पर अरविंद केजरीवाल जिस तरीके की बातें कर रहे हैं या फिर उसके बाद कांग्रेस ने आईटीओ के ऊपर अपना प्रदर्शन किया? ये बेसिकली जो इनका विरोध था वो जनता इनके साथ नहीं है और वो फेल हो गया है। असलियत में ये किसानों का आंदोलन नहीं, आड़तियों का आंदोलन है और जिन कांग्रेसियों के साथ ये मिलकर राजनीति कर रहे हैं वही लोगों ने इमरजेंसी लागू की थी। 70 साल में किसान विरोधी नीतियां रखी हैं। यूरिया के ऊपर इस देश में राइटिंग होती थी और जब 2014 में हमारी सरकार आई तो पहली बार नीम कोटेड यूरिया करके, ताकि यूरिया के ऊपर ब्लैकमेल खत्म हो सके और किसानों को यूरिया मिल पाए। तमाम 6,000 रुपया उनके खातों में, उनको बड़ी बड़ी मंडियों की सहूलियत मिले।